एक दिन नैन्सी अमेरिका से आती है तो एयरपोर्ट पे उसका पर्स गिर जाता है, जिसे यश देखकर आवाज़ लगाता है। नैन्सी तो नहीं रुकती, लेकिन वह नैन्सी के पीछे पीछे जाकर कहता है, अरे मैडम, ये आपका पर्स देखो, मुझे एयरपोर्ट पे पड़ा मिला। मैं तब से आपको आवाज लगा रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। नैन्सी यश से पर्स लेकर अपने रास्ते चल देती है। शाम होते ही नैन्सी को वहाँ पर कुछ शराबी गुंडे छेड़ रहे होते हैं। अरे वाह वाह, क्या गजब का माल जा रहा है। जी करता है इसको देखता ही रहूं। अरे मैडम, सुनो तो जरा, अपना नाम तो बताकर जाओ। इत्तेफाक से वहाँ पर यश भी आ जाता है। वह देखता है कि एक लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं। तुम लोग सुधरोगे नहीं ना। तुम्हारी वजह से भारत में आज लड़कियां सेफ नहीं है। तुम जैसों की वजह से सब लड़कियां डरती है बाहर निकलने से। चलो जाओ यहाँ से और दोबारा दिखाई मत देना। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। अरे तुम शायद वही हो ना, मुझे पर्स देने के लिए आए थे। एयरपोर्ट में मेरा पर्स गिर गया था। जी हाँ। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, तुम्हें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। इंसानियत के नाते बस मैंने इतना ही तो किया है। लो ये मेरा नंबर, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम मेरे साथ कॉल कर सकती हो और कोई भी हेल्प ले सकती हो। फिर नैन्सी यश से वो नंबर ले लेती है। फिर अगले दिन नैन्सी, हेलो यस, कैसे हो? क्या हम कल मिल सकते हैं? अरे हाँ नैन्सी, बोलो क्या बात थी। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या मैं कह सकती हूँ? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। भला ये गलत कैसे हुआ? क्या प्यार करना गलत है? मुझे तुमसे प्यार है, क्या ये गलत है? मैं नहीं जानती, बस मैं ये जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नैन्सी रिक्वेस्ट करती रहती है। नैन्सी की ये प्यार भरी बातें सुनकर यश भी मान जाता है। फिर वह दोनों अपने अपने परिवार को बोलकर शादी की तैयारी करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। नैन्सी जब अपने ससुराल में होती है। अरे नैन्सी, मैं तुम्हें पूरी तरह से खुश नहीं रख सकता। मेरे पास तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस तुम जैसा लड़का चाहिए था जो मुझे खुश रख सके, और वो मुझे मिल गए। अब मैं बहुत खुश हूँ। यश की माँ संगीता नैन्सी से बहुत प्यार करती थी। वह नैन्सी को तंग नहीं करती थी और हमेशा ही नैन्सी का ख्याल रखती थी। अरे नैन्सी बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं खुद बना लूंगी। वैसे भी आप मुझे पूरा दिन कुछ करने ही नहीं देते हो, मुझे काम करने दिया करो। अरे नहीं नैन्सी, तुमसे मैं काम करवा के भला अभी से ही हाथ पैर जुड़वा के बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं खुद कर लूंगी, फिर बाद में तो तुम्हें ही करना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैन्सी प्रेग्नेंट हो जाती है। उससे मिलने के लिए उसके मम्मी पापा घर पर आते हैं और नैन्सी की सास नैन्सी के लिए खीर बनाती है। अरे नैन्सी बेटा, जल्दी आओ, तुम्हारी खीर तैयार हो गई, आकर गरम गरम खा लो। ठीक है माँ, लेकिन आप कष्ट मत लिया करो। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी आ गई है, आओ जी बैठो यहाँ पर। छी छी छी, मेरी बेटी ने भी कैसा परिवार चुना है। घर में खाने के लिए भी कुछ अच्छा नहीं हो, इतना छोटा सा घर। कैसे रहती है मेरी बेटी यहाँ पर? मुझे तो पैर रखने में भी यहाँ दिक्कत हो रही है, भला वो महलों में पली हुई। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखती हूँ। ओहो, बढ़िया ही ख्याल रखने वाली। मैं तो अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। यहाँ पता नहीं वो कैसे रहती होगी। ऐसा लगता है कि तुम सब लोग भिखारी हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी यहाँ पर खुश है। इस छोटे से घर में भला वो कैसे खुश होगी? अरे मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल खुश हूँ। आप आराम से घर पर जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं अपने परिवार में रहूंगी। मैं अपने परिवार के साथ ही खुश रहती हूँ। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर शादी कर कर आई हूँ। अरे बेटा, हमें माफ कर देना।
हमारी वजह से आज तुम्हारी मम्मी नाराज होकर चली गई। अरे नहीं माँ, आप कैसी बात कर रहे हो? जितनी मेरे लिए वो है उतनी ही आप भी है, और आप लोगों को कोई बुरा भला बोले ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद तो नैन्सी की सास नैन्सी को और ज़्यादा लाड़ प्यार से रखने लगी। उसे किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना होने देती थी। कुछ दिनों बाद नैन्सी एक छोटी सी गुड़िया को जन्म देती है। फिर वह पूरा परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लग जाता है।